भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप अत्यंत कोशिश कर लिए लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा है। आपने हर जगह उस व्यक्ति के रिश्ते भेजे, आपने उस व्यक्ति के घर में भी रिश्ते भेजे जहां पर आप चाहते हैं, और अगर आपको वहां पर लगता है कि मेरी बेटी का विवाह यहीं पर हो और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसी भी समस्या है। यह ऐसी भी समस्या है कि आपका बच्चा 30 साल से ऊपर हो गया है और आपको लगता है कि मेरे बच्चे का विवाह कब होगा। अगर उसके पास रिश्ता आता है तो वो मना कर देता है, अगर हमें पसंद आता है तो सामने वाला मना कर देता है। तो अगर इन सब से रिलेटेड आपकी भी समस्या है, विवाह से रिलेटेड अगर विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, गुरुदेव जी की कथा होती है। उन कथाओं में भी भक्त जितने भी हैं वो पत्र लिखते हैं गुरुदेव को और प्रश्न पूछते हैं विवाह से रिलेटेड। अब जो भी समस्या थी, जो मैंने आपको बताई है, किसी की शादी जल्दी हो नहीं रही है, किसी का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, किसी घर में विवाह होता है तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो ये सारी समस्याएं गुरुदेव से पूछी। जब गुरुदेव जी ने भक्तों की समस्या देखी तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे बताए गए 2 से 3 उपाय अगर आप कर लेते हैं इन समय सीमा पे, तो आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह अवश्य होगा जिसके विवाह के लिए बहुत ज्यादा आप प्रयास कर चुके हैं और आपको भरोसा सा छूट गया है, भरोसा सा हट गया है कि मेरे उस व्यक्ति का विवाह कब होगा, मुझे बहुत चिंता बनी रहती है। तब भक्तों ने गुरुदेव जी के बताए गए उपाय किए और उसके बाद 4 से 5 महीने बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आते हैं और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था उसको हमने किया और हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह जिसका नहीं हो रहा था, उसका विवाह अगले लगन तक, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर उसका विवाह हो गया। गुरुदेव जी, बस हम आपको यही कोटि कोटि धन्यवाद कहने के लिए आए हैं और हमने आपको ये पत्र लिखा है। तो भक्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसको करने मात्र से उनके घर के उस व्यक्ति का विवाह हो गया जिसका संभव ही नहीं लग रहा था इसका विवाह होगा कब। चिंता बनी रहती थी आपके अंदर और बहुत ही अच्छा विवाह संपन्न हुआ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले, उपाय को जानने से पहले, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय आपको करना कब है उसका दिनांक जान ले। तो ये सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। तो भक्तों, किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं और दूसरा किसी भी प्रदोष काल वाले दिन कर सकते हैं। मतलब जब भी प्रदोष व्रत रहता है, जैसे अभी 5 मई को आ रहा है, फिर 20 मई को है, तो जिस समय पे प्रदोष व्रत है उस समय भी आप इस उपाय कर सकते हैं। बाकी आप सोमवार के अष्टमी के समय पे तो करना ही करना है, ठीक। तो इसमें आपको सबसे पहले तो सामग्री क्या क्या चाहिए वो लिख लें। हाँ भक्तों, बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, गुजारिश भी है कि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों का उपाय इसलिए भी पूर्ण नहीं होता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में आए हो तो आपका जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो। तो गुरुदेव जी बस यही कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों का मनोकामना इसलिए पूर्ण नहीं होता क्योंकि वो आधा अधूरा सुनते हैं, जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं, सब सशक्त होते हुए कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनको पता ही नहीं और वो गलती हो गई और उसके वजह से उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो बस मेरी क्या दरखास्त है आपसे, दरखास्त ये है कि कोई भी आप उपाय सुनते हो उसको लिख लें, क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाएंगे तो आपको वो चीज भूल जाएगी। बस आप कॉपी को खोलें और जो आपने लिखा था उसको एक बार देख लें, आपको स्मरण हो जाएगा सारा का सारा कि उपाय करना कैसे, ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, 1 लोटा जल और आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब जब आप हल्दी और 1 लोटा जल लेके गए हैं तो सबसे पहले तो आप 5 से 10 मिनट जाके भगवान की पूजा अर्चना, आरती, आराधना, उनके मंत्रों का जाप करें। जब आप 5 से 10 मिनट उनकी पूजा आरती कर लेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, तो उसके बाद आपको उपाय स्टार्ट करना है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हल्दी की 7 बिंदी बनानी है अशोक सुंदरी वाली जगह पे। अब जैसे कि आपको पता है कि जहाँ अशोक सुंदरी है, अब बहुत लोगों को नहीं पता हो गुरुदेव अशोक सुंदरी कहाँ पर विराज होती है, तो दाएं हाथ में आपको अशोक सुंदरी मिल जाएंगी। उसके बाद आपको करना यह है कि अशोक सुंदरी स्थान पे आप हल्दी को थोड़ा गीला कर लीजिए, जो 1 लोटा जल लेके गए थे, और गीला करने के बाद सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल लेके गए थे वो अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। तो अब जब शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो उस समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, याद रहे, अगर वो व्यक्ति जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हो रही है और अगर वो वहां नहीं है, किसी भी कारणवश अगर वो वहां रहता ही नहीं है, किसी दूसरे शहर में रहता है, तो उस समय पे उनकी माताएं, बहनें जो भी हैं वो करेंगी उपाय। तो उनको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मनोकामना बोले तो उन्हीं का नाम और उन्हीं का गोत्र होना चाहिए जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, ठीक। तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो 1 लोटा जल था सबसे पहले वो समर्पित करना है।
अब जो 7 बिंदी मैंने बताई थी कि थोड़ी सी हल्दी आपने गीली कर ली, उसको क्या करना है, अपने सीधे हाथ से अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बना ले। जैसे माताएं लगाती हैं बिंदी, वैसे ही गोल गोल बिंदी आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 जगह बना दें। अब आपको क्या करना है, जब आप 7 बिंदी बना लेंगे तो आपको पीपल का पेड़ ढूंढना है, या ये आप पहले ढूंढ के रख लें। और अगर मंदिर के आसपास पीपल का पेड़ है तो आपको सीधा पीपल के पेड़ के पास जाना है, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ये अभी तक आधा उपाय किया था अशोक सुंदरी वाले स्थान तक, पूरा उपाय आपको पीपल के पेड़ में ही खत्म होना है। ठीक, तो आप कोई पीपल का पेड़ का उपाय, जब आप मंदिर वाला उपाय करेंगे उसके बाद सीधा पीपल के पेड़ के पास ही जाना है, तभी जाके वो पूरा उपाय आपका माना जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, तो उसको आप लिख भी लें। तो उसके बाद जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो जो आप हल्दी लिए थे उसको थोड़ा सा गीली कर लें, और जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उसके दोनों हाथों में लगवा दे। ठीक, अब आप लोग बोलेंगे कि अगर गुरुदेव वो व्यक्ति है ही नहीं तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में, इस अवस्था में आपको क्या करना है, जितनी भी उनकी माताएं हैं जो अशोक सुंदरी वाले स्थान तक करी हैं, उनको क्या करना है, वहीं तक उपाय करना है। उसके बाद जो ये वाला उपाय है, ये उपाय वही लोग कर सकती हैं जिसके बच्चे घर में है, साथ में है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति साथ में है, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही जाना है। ठीक, तो उनको क्या करना है, अब सबसे पहले तो अपने दोनों हाथ हल्दी से पीले करवा लेना, और जब पीले हो जाएंगे तो उन बच्चों को बोलना है कि अपने 5 बार हाथों के छाप लगानी है पीपल के पेड़ में। कितनी बार? 5 बार, दोनों हाथों से। ठीक, तो 5 बार जब आप छाप लगा देंगे तो आपको वहीं पर अपना सिर माथा टेकना है, महादेव का स्मरण करते करते एक बार फिर से अपनी मनोकामना दोहराकर आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है जो मैंने बताया है, जैसे जैसे उपाय करता है उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इसमें गुरुदेव जी बहुत प्यार से बोलते हैं कि जिस किसी के घर में अगर आसपास कहीं हाथी रहता है, और अगर हाथी नहीं मिल रहा, क्योंकि गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग यही बोलेंगे आप कि गुरुदेव जी हमारे घर के आसपास तो हाथी नहीं है, हम क्या करें? तो गुरुदेव जी ने बताया है बहुत सुंदर तरीके से कि जिसके घर के आसपास हाथी नहीं है उसको गाय ढूंढनी है। गाय तो आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, गौ माता आपको ढूंढनी है, और आपको उनको चाहे हाथी मिल गया हो या चाहे गौ माता मिल गई, आपको दोनों को हरा चारा खिलाना है। क्या करना है? हरा चारा। अगर हाथी मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हाथी नहीं मिल रहा है तो आपके पास दूसरा उपाय यही है कि आपको गाय को, सफेद गाय को हरा चारा खिलाना है। हरा चारा खिलाने के बाद आपको अपनी मनोकामना मन ही मन बोल देनी है, महादेव का स्मरण करना है, गौ माता को छू के, मतलब उनका पांव छू के या उनके माथे को टच करके आप उनको प्रणाम करके आप अपने घर चले जाइए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो तो आपने स्मरण कर दी। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको हाथी या गाय, अगर हाथी नहीं मिले तो गाय को आप हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। सोमवार, मंगलवार आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा दिन निश्चित नहीं बताया है गुरुदेव जी ने, कभी भी आप इस उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अगर हाथी मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं, और नहीं मिल रहा तो आप सफेद गाय को खिला सकते हैं। ठीक भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि आप इन उपाय को जरूर करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। विवाह से रिलेटेड जो भी अड़चने आ रही हैं, और अब तक हमारी वीडियो में जो लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।